आज का रात की क्लास है 6 जनवरी 1968। काट के बाणी दी है। हर एक को कि ये है हम लोग का एम ऑब्जेक्ट। क्या हर एक को माने जिसको भी समझाओ, हर एक को ये समझाना है कि हमारे विद्यालय का एम ऑब्जेक्ट क्या है। विद्यालय होते हैं तो एम ऑब्जेक्ट होता है, भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। हमारे विद्यालय का एम ऑब्जेक्ट है क्या क्या बनना है? हाँ, आधीन से स्वाधीन राजा बनना है। समझे ना? तो अभी एम ऑब्जेक्ट ये है क्या क्या एम जो दिखाई लक्ष्मी नारायण, आज लक्ष्मी नारायण। हाँ, लेकिन ये बेचारा कोई भी नहीं समझा सकते होंगे और किसको भी नहीं समझा सकते होंगे। बाबा के सामने जो भी बैठे थे, बाबा ने कहा ये सब बेसमझ हैं, समझा ही नहीं सकते। हाँ, अगर इनमें से कोई बच्चे बहुत गस्से वस्से मारते, हमने बहुत सेवा की, बहुत समझाया, तो भी ऐसे कोई नहीं किसको कह सकेंगे कि हमारे विद्यालय की भविष्य की ये एम ऑब्जेक्ट है। राजयोग से राजाई प्राप्त करने की ये हमारी पढ़ाई है, राजयोग की। तो सो पढ़ाई कहाँ भी जो म्यूजियम, प्रदर्शनी वगैरह वगैरह खोलते हैं, तो आजकल तो बस यही एम ऑब्जेक्ट है। क्यों आजकल यही है और भविष्य में कुछ बदल जाएगी क्या? नहीं, अरे अभी तो तुम जड़ चित्रों का म्यूजियम खोलते हो, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी बनाते हो, तो यही तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। भविष्य में क्या होगा? भविष्य में तुम समझ जाएंगे कि हम ब्राह्मणों की दुनिया में कौन वो चैतन्य आत्माएं हैं जो जो हमारे जीवन का लक्ष्य है? उनकी समान हमको भी बनना है। तो ये हम ऑब्जेक्ट है। अभी तो यही जड़ चित्रों की एम ऑब्जेक्ट है और ये है सहज राजयोग। माना कठिनाई नहीं है। क्यों? क्योंकि समझाने वाला ऊंच ते ऊंच भगवान, भगवान वाच है ना। कहते हैं मैं तुझे राजाओं का राजा बनाऊंगा। तुझे क्यों? तुम सबको क्यों नहीं है? अरे अरे राजाओं का राजा, सारे विश्व का महाराजा एक ही बनेगा कि ढेर सारे बनेंगे? हाँ, इसीलिए एक के लिए बोला तुझे। ये सहज बात है ना समझने की बच्चे। अब बच्चे आए हैं सिंध हैदराबाद से, जिनमें संख्या ज्यादा है सिंधी भाषा जानने वालों की, तो ये समझते हैं तुझे का क्या अर्थ होता है, तुम्हारा क्या अर्थ होता है, तुम और तुझे में क्या अंतर है, जानते हैं क्या? वो तो जानते नहीं। तो किन बच्चों के लिए सहज है? जिनकी ये भाषा हो कि भाई थोड़े उर्दू के शब्द भी मिक्स हो। सिंधी भाषा है ना,
तो कैसी लिखी जाती है? उर्दू जैसी लिखी जाती है ना? हाँ, उर्दू जैसी लिखी जाती है। तो थोड़ा उर्दू भी जानते हो, क्योंकि सिंधी उर्दू थोड़ी मिलती जुलती है ना। हाँ, लिखावट में तो मिलती जुलती है। तो कौन से बच्चों के लिए सहज बात है? जो हिंदी भी जानते हो, थोड़ा उर्दू भी जानते हो और थोड़ा अंग्रेजी भी, हाँ, टूटी फूटी अंग्रेजी भी जानते हो, उन बच्चों के लिए ये सहज बात है। तो राजाओं का राजा तो सबसे जास्ती यही है। कौन? जिसे तुझे बताया। क्या और भी कोई है? नहीं। तो ये बन जाते हैं क्या? विश्व के महाराजा, राजाओं के भी राजा। अरे विश्व में कितने देश? अरे ढेर के ढेर देश हैं जहां प्रजातंत्र सरकार चल रही है? तो उन सब देशों में राजाई करने वाले ढेर के ढेर हैं कि नहीं? हाँ। तो उन सब के ऊपर कंट्रोलर है, ये बन रहे हैं, बने नहीं हैं, बन रहे। तो इसमें खास बात क्या चाहिए? वो जो राजयोग की पढ़ाई है, इसमें विशेष गुण कौन सा चाहिए? पता है? इसमें विशेष गुण चाहिए जो सबसे जास्ती पावर है। हाँ, बताओ, बता दिया। अच्छा, हाँ? आत्म की स्थिति। अच्छा, सहन शक्ति। अरे सहन शक्ति भी तब आएगी जब पवित्रता होगी। क्या सबसे दुनिया की बड़े से बड़ी शक्ति क्या है? दुनिया के सारे काम अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, है जो बहुत पावरफुल काम हो, वो भी कौन सी ताकत से संपन्न होते हैं? चाहे राक्षसों के राक्षसी कार्य हो, चाहे देवताओं के देवताई कार्य हो, स्वर्ग स्थापन करने के, कैसे संपन्न होते हैं? पवित्रता की पावर से। तो अभी इस राजयोग की पढ़ाई में पवित्रता चाहिए। हाँ? और पवित्रता किस तरह की? पवित्रता का मतलब है ये जो 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है जो रावण के सिर के ऊपर दिखाए जाते हैं ना। हाँ, किस तरफ दिखाए जाते हैं? बाईं ओर की दाईं ओर? अरे तुम्हारा हाथ जो बाईं ओर का है ना, उस तरफ देखो। तो बाईं ओर के हाथ की तरफ जो सिर दिखाए जाते हैं रावण के, वो बायां हाथ अच्छा होता है क्या? अरे ये सब दुर्योधन दुशासन है, पुरुष रूप, पुरुष मुख है। तो ये 5 विकार हैं। इन 5 विकारों पर जीत पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं है तो जीत नहीं हो सकती। और वो पवित्रता ज्ञानेंद्रियों में भी चाहिए, कर्मेंद्रियों में भी चाहिए, है? क्योंकि इस समय में है सारी दुनिया में रावण का राज्य। क्या? और बाप आकर के पवित्रता की बात सिखाते। रावण क्या करता है? रावण अपनी औरत मंदोदरी से खुश रहता है। हाँ? उसी में बुद्धि लगी रहती है क्या? नहीं, उसको तो समझता है घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना? हाँ, तो पराई स्त्रियों के ऊपर बुद्धि जाती है, बहु बेटियों के ऊपर। तो इस समय ऐसे रावण का राज्य है। रावण नाम क्यों दिया? रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता है सो रावण। कोई भी बहु बेटी तकेगा तो बहु बेटी अपने बाप को छोड़ना चाहेगी, पति को छोड़ना चाहेगी?
तो अब उसका हरण किया तो क्या क्या अंजाम क्या होगा? दुखी होगी, सुखी होगी? दुखी होगी। और उसके घर वाले भी, जो बहू बेटी की परवरिश कर रहे हैं, वो भी दुखी होंगे ना। तो रुलाने वाला हुआ या हंसाने वाला हुआ? रुलाने ही वाला हुआ ना। तो इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। अभी तो इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है, चाहे वो इस दुनिया की कोई ऐसी आत्मा हो जो ग्रेट कही जाने वाली धर्मपिता की आत्मा ही क्यों न हो, वो भी है क्या? नहीं है। सब रावण के राज्य में है। रावण बेविचारी है ना, कि एक मत देता है। अनेक मतों की यादगार उसके 10 मुख दिखाए गए। अरे मुख में तो मुख्य क्या होती है? बुद्धि होती है ना। बुद्धि से मत निकलती है। तो अनेक प्रकार की बुद्धि वाला है रावण का राज्य। कौन सा राज्य? प्रजातंत्र राज्य। प्रजा में एक तरह की आत्माएं होती हैं? नहीं, अनेकों प्रकार की मन बुद्धि वाली आत्माएं, अनेक तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, अलग अलग बुद्धि होती है कि एक जैसी होती है? अलग अलग बुद्धि। तो ये बात दुनिया में कोई भी बिल्कुल नहीं समझते हैं। क्या? इस सारी दुनिया में रावण का अनेक मुख वाले, अनेक मत देने वाले रावण का राज्य है, प्रजातंत्र राज्य है। कोई देश ऐसा है जहां एक की मत चलती हो? है भाई, प्रधानमंत्री की मत चलेगी नहीं, राष्ट्रपति की मत चलेगी। अब अमेरिका है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, उसने क्या ऑर्डर दे दिया? ईरान के उस मुखिया मनुष्य को मार दो, गोली खत्म कर दो। तो खेल खलास कर दिया। तो दूसरे जो मिनिस्टर्स थे वो उखड़ गए कि नहीं? है, उखड़ गए कि ये तो तुमने ठीक काम नहीं किया, तुम तो विश्व युद्ध कराए दोगे। तो फिर झुकना पड़ा कि नहीं? है, राष्ट्रपति को भी झुकना पड़ा। हाँ देखो, झुकना पड़ा। तो ये बात कोई भी नहीं समझते हैं कि जितने भी देश देशांतर हैं इस दुनिया में, जो प्रजातंत्र राज्य जहां चल रहा है सब जगह, और सब में रावण का राज्य। एक मत का राज्य नहीं है, अनेक मुखों का राज्य है। मुख में ही तो मत होती है ना। हा? बिल्कुल ही रावण राज्य। और फिर अगर रावण का राज्य है तो फिर हो गया, क्या कहेंगे? दैवी राज्य कहेंगे? नहीं, आसुरी राज्य है। माना एक दूसरे से सुर में सुर मिला के नहीं चल सकते। 10 मुख है तो 10 तरह की बातें बोलेंगे ना। जो एक बात बोलेगा वही बात फिर उसको समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, काट देंगे। काटते हैं कि नहीं? हाँ। तो ये आसुरी संप्रदाय है। और बाबा की क्या सिखाते हैं? अरे भाई, एक ने कही और दूसरे ने मानी। कम से कम जिस समय कही उस समय तो हाँ तुम्हारी बात ठीक है, थोड़ा लल्लू चप्पू कर दो, मक्खनबाजी कर दो, खुश हो जाएगा क्या? हाँ देखो हमारी बात भी मान ली गई। फिर बाद में भले उसे समझाए देना एकांत में बैठ करके। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। सब एक दूसरे की काट छाट, अपनी अकल की बलिहारी करेंगे। हम बड़े बुद्धिमान, बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान आत्मा सो, हर आत्मा सो परमात्मा बनी बैठी है। तो देखो, इस रावण राज्य में, आसुरी राज्य में, यथा राजा तथा प्रजा। अभी समझने की तो ये बहुत सहज बात है कि जैसा राजा मुखिया होगा राज्य का, उसी को सब फॉलो करेंगे।
है ना। हाँ, परंतु प्रजा वर्ग में कोई समझने वाला हो तो समझे। अरे भगवान भी ब्रह्मा के तन में आते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो हम शास्त्रों को नहीं छोड़े। हम ना बाइबल की जो बातें हैं, जो क्राइस्ट ने बोली, वो हम उन बातों को छोड़ेंगे। कुरान की जो बातें हैं, जो मोहम्मद ने या इब्राहिम ने जो बोली है, वो हम उनको छोड़ेंगे। अरे कोई समझने वाला नहीं है और अपना पद बाप से लेने वाला नहीं है। कौन? जो प्रजा वर्ग में आने वाली आत्माएं हैं ना, वो समझू होती है? बात को समझेंगी नहीं। और बाप तो आकर के गुह्य ज्ञानम गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से गुह्य ज्ञान की बातें सुनाते हैं। राजयोग माने राज की बातें हैं ना। अब बच्चा बुद्धि समझेंगे क्या है? बच्चा बुद्धि तो राज की बातें नहीं समझ सकते। तो जब समझेंगे नहीं तो ऊंच पद बाप से ले कैसे सकेंगे? ले सकेंगे? नहीं ले सकते। बाकी ये तो सबको मिलना तो है, कोई न कोई पद। क्या रुद्रमाला बड़े ते बड़ी कितनी है? कितने मणकों की माला बड़े ते बड़ी माला है? मालूम है? अरे नहीं, हाँ, 500-700 करोड़ की रुद्रमाला है? सब आत्माएं है ना। आत्माओं का बाप है? आत्माओं का बाप रौद्र रूप भी तो धारण करता है। रुद्र जिसे कहा जाए, रुद्र ज्ञान यज्ञ, वो आत्माओं का बाप ही ज्ञान का अखूट क्या है? अरे जैसे को खान होती है ना, कोयले की खान होती है तो कितना कोयला निकलता ही चला जाता है, निकलता ही चला, कहीं आर पार हो पाता है? नहीं, पता ही नहीं लगता। तो ऐसे ही अखूट ज्ञान रत्नों की खान है। कैसी? जो कभी खूटते ही नहीं। तो ये अखूट ज्ञान रत्नों की ज्ञान की खान पूरी की पूरी हप करने वाला, हाँ, ओ नंबरवारी होगा कि कोई सब एक जैसे हो जाएंगे? नंबरवारी तो सबको मिलना जरूर है, नंबरवार मिलेगा। क्या? कुछ न कुछ बुद्धि का वरदान सबको मिलता है। अरे बाप तो कहते हैं मैं आया हूं, किस लिए आया हूं? अरे सबकी बुद्धि की सदगति करने के लिए। क्या ऐसी कोई मनुष्य सृष्टि में मन बुद्धि रूपी आत्मा रहेगी है जो बिगड़ी की बिगड़ी हुई रह गए, भ्रष्ट बुद्धि ही बनी रहे? नहीं, सबकी बुद्धि को क्या बना दूंगा? हाँ, नंबरवार सात्विक बनाने आया। प्रजापद में भी नंबर लगेंगे या नहीं लेंगे? अरे पहले तो फर्स्ट क्लास प्रजा, फिर सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा, उसमें भी फिर नंबर है। हाँ, तो मैं आया हूं सबकी सदगति करने के लिए, सबकी बुद्धि को सात्विक नंबरवार सात्विक बनाने के लिए आया हूं। सो तो मुझे करनी ही है। क्या? प्यार से करो तो अच्छी बात। अभी प्यार से समझाता हूं ना। हाँ, ब्रह्मा का तन लेके समझाता हूं। ब्रह्मा माने अम्मा। अम्मा तो प्यार से ही बच्चों को रखती पालती है ना, तो प्यार से समझाता हूं। और नहीं प्यार से समझते हैं तो फिर क्या करूंगा? रौद्र रूप, विकराल रूप धारण करता हूं। और ये सदबुद्धि कल्प कल्प होती ही रहती है सबकी, नंबरवार पुरुषार्थ जैसी पहले कल्प में हुई थी
पूर्व कल्पों में हुई थी, ऐसे ही सबकी बुद्धि क्या सात्विक बना के जाऊंगा, करना ही है कि छोड़ दूंगा? छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा करो या बरबस करो। हाँ। समझे ना? पास्ट में जो भी हुआ है, पास्ट में ढेर सारे कल्प हो चुके ना, चतुर्युगी ढेर सारी बीत चुकी। तो उन पास्ट की चतुर्युगियों में, कल्पों में जो भी हुआ है, उसी माफे की ये इस कल्प में भी रिपीट हो रहा है। तो कोई कोई मुझते हैं, अरे जैसे पहले हुआ वैसा ही होगा। अरे क्या हम इसी तरह इस जन्म में दुखी होते रहेंगे? हाँ, इसी जन्म में तुम ऐसे ही दुखी होते रहेंगे। ये जो मक्खी मच्छर उड़ा और तुम्हारे ऊपर आके बैठा और तुमने पट से मारा या भगाया, तो कल पूर्व में भी तुमने ऐसे ही उसकी हत्या की थी या भगा दिया था। हाँ? अभी ऐसे ही करोगे ना, ऐसे ही होगा। दुनिया में जो ड्रामाबाजी करते हैं, ड्रामा बनाते हैं, नाटक, वो तो खत्म भी हो जाते हैं, बदलते भी रहते हैं। और मैं कहता हूं ये जो ड्रामा है ना, षष्ठी रंगमंच का, बेहद की षष्ठी रंगमंच का ये ड्रामा, बेहद का ड्रामा कैसा है? इम्परेसिबल, ये अविनाशी ड्रामा है। ये ज्यों का त्यों रिपीट, ज्यों का त्यों रिपीट होता है। इसमें मुझने की बात नहीं है, जैसे कह दिया विद्वान ले या कवियों ने बोला है ना, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा। हर कल्प में प्रभु का राम के रूप में अवतार होता है, त्रेता युग में। और तो जब भगवान प्रभु का अवतार हर त्रेता युग में होता है, परमात्मा के रूप में नहीं होता, होता है, तो फिर परमात्मा का होगा जन्म हर कल्प में, हर त्रेता युग में, तो आत्माएं रह जाएंगी, है? आत्माओं का तो फिर जरूर होगा। भगवान ज्यादा पावरफुल कि आत्माएं ज्यादा पावरफुल? इस सृष्टि की पार्ट बजाने वाली भोगी आत्मा ज्यादा पावरफुल कौन? हाँ, ज्यादा पावरफुल तो वो अभोक्ता, अकर्ता, अगर्भा है, त्रिकालदर्शी है ना, इसीलिए। तो इसमें मुझने की बात नहीं है कि भाई कि हम तो सदा काल के लिए मुक्त हो जाएंगी, हम आत्मा। ऐसा कभी मोक्ष नहीं मिलता है इस दुनिया से। हर मनुष्य आत्मा को इस दुनिया में आना ही पड़ता है। क्या ऐसे थोड़े कि रात को सो गए तो बस सो गए शांति में, जिंदगी भर शांति में ही सोते रहेंगे? होता है ऐसे? नहीं, जगेंगे ही नहीं जगेंगे। हाँ, कोई बहुत सोने वाले होते हैं तो बड़ी लंबी लंबी नींद करते हैं खर्राटे की, और कोई 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 थोड़ी सी आवाजें तो भी आंख खुल जाती है, खुलती कि नहीं? हाँ, तो देखो इतना तो जरूर है कि भाई पुरुषार्थ करना है। पुरुष माने आत्मा। किसके अर्थ करना है? आत्मा के अर्थ सब कुछ करना है। देह की परवरिश के अर्थ है अब कुछ भी करने का टाइम नहीं रह गया। हाँ, क्यों ऐसे क्यों? अरे देह भी जरूरी है, आत्मा भी जरूरी है, दोनों का मेल होगा तभी तो पार्ट चलेगा। सुख दुख दोनों के बिना भोगेंगे क्या? भोगेंगे नहीं, भोगेंगे। तो बताया कि भाई ये जो देह है ना, ये तो विनाशी है, और आत्मा तो अविनाशी है। तो क्या करना है? आत्मा जो अविनाशी है, ये अविनाशी आत्मा के
अविनाशी जन्म है। ये जन्म है, ये जन्मों से छूट जाएगी क्या? नहीं, ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में, हर आत्मा की रूपी रिकॉर्ड में अनेक जन्मों का या एक जन्म का कम से कम है, या ज्यादा या कम जन्मों का पार्ट तो जरूर भरा हुआ है। तो रिकॉर्ड में जो भरा हुआ है वो जब जब रिकॉर्ड चलाएंगे तो वही चलेगा ना। हाँ, वही चलेगा। तो देखो, पुरुष अर्थ करना है क्या? आत्मा रूपी रिकॉर्ड के लिए सब कुछ कर, एक जन्म के लिए नहीं मरना है क्या? तुम आत्मा हो या देह हो विनाशी? अविनाशी आत्मा हो ना। तो अविनाशी आत्मा के लिए अविनाशी प्राप्ति करनी है और ऊंच से ऊंच प्राप्ति करनी है, या सिर्फ अल्पकाल की क्षणभंगुर प्राप्ति करनी है? हाँ, तो ऊंच पद पावे, जन्म जन्मांतर ऊंच पद पावे। कि बस कोई एक दिन में थोड़ा बहुत ऊंच पद मिल गया तो काम चलेगा? अरे, थोड़े में संतुष्ट होने वाले नहीं बनना है। हाँ, तो बाप जो श्रीमत देते हैं, क्या श्रीमत देते हैं? बच्चे, है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है इस विद्यालय का, क्या एम ऑब्जेक्ट है? ऊंचे ते ऊंची श्रीमत देते हैं तुमको, विश्व का मालिक आदि लक्ष्मी नारायण बनना है, नहीं बनना है? हाँ, ऊंचे ते ऊंचा बनना है। तो इस श्रीमत पर चलो। क्या? आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ करो, देह के लिए न मरो। श्रीमत भी ऐसे ही कहती है ना कि जो 5 विकार है उनको उड़ाए दो। ये देह में 5 विकार जो विकृति होने के कारण देह विनाश हो जाती है, उसमें कहां से आई? आत्मा इस सृष्टि में आती है, रंगमंच पर पार्ट बजाती है, तो 4 अवस्थाओं से पसार होती है ना। तो आत्मा की जो 4 अवस्थाएं हैं, सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो प्रधान अवस्था बनती है। तो उस तमो प्रधान अवस्था में जो तमो प्रधान आत्माएं मिलती हैं, संसर्ग संपर्क में आती है, उनके संग के रंग से लगेगा असर कि नहीं होगा? असर तो जरूर होता है। तो उन आत्माओं के प्रभाव में नहीं आना है क्या? उनकी बातें नहीं मानना है, बुद्धि से जज करना है कि हमारी सदगति किससे होगी? है ये भोगी मनुष्य आत्माओं से होगी है, या जो अभोक्ता है आत्माओं का बाप है, खुद नहीं भोगता लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ है, सब कुछ करता है। करता है कि नहीं? क्या करता है? मनुष्य देह से कुछ नहीं करता है, वो तो सिर्फ है बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो श्रेष्ठ मत देता है, उसके लिए उसको शरीर चाहिए, मुख चाहिए। तो ऊंचते ऊंच मुख से मुख मत देगा, या कोई नंबरवार मुख है, ब्रह्मा के तो मुख है ना नंबरवार, अनेकों के नाम ब्रह्मा है। तो ऊंचते ऊंच मुखधारी ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देता है, और वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी ऐसे ही कहती है। क्या? कि जो भी 5 विकार हैं, इन 5 विकारों को उड़ाए दो। अरे, गीता में भी तो यही लिखा है, जयेनम पापमानम। जो काम विकार है ना, है इसे में सारे सहयोगी विकार भरे हुए हैं। इनको कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र, ये काम और क्रोध रजोगुण से पैदा होते हैं। और रजोगुण क्या करता है? कर्मेंद्रियों को उकसाता है। कर्मेंद्रियों से काम करो। अरे, ज्ञानेंद्रियां बेचारी कहां जाएंगी? ज्ञानेंद्रियां तो श्रेष्ठ हैं और कर्मेंद्रियां तो श्रेष्ठ कर्म करती हैं। है क्या? मूर्ति के छच्छू काम करती है? तो उनके बीच में फंसे रहना चाहिए? नहीं। तो बाप कहते हैं ये मूत पलिती बनाने वाले विकारों को उड़ाए दो।
देही अभिमानी बन करके उड़ाए दो। देही अभिमानी माने देह को धारण करने वाली, देही माने आत्मा। आत्मा देह को धारण करती है ना। हाँ, तो देही आत्मा अभिमानी बन करके इन विकारों को उड़ाए दो। ऐसा उड़ाए दो जो 2500 वर्ष तक इस स्वर्ग की दुनिया में प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे। वाह, ऊपर ही ऊपर रहो, यहां इस दुनिया में रंगमंच पर तुम्हारा काम नहीं है। तो देखो, आत्माभिमानी बनो, बाप को याद करो। अरे मोस्ट बिलीव्ड बाप है क्या? इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं पार्टधारी है, जिनके साथ तुम्हारा संसर्ग संपर्क संबंध रहता है इस दुनिया में, सृष्टि के आदि काल से ही, सतयुग से ही कलयुग के अंत तक, उन आत्मा में मोस्ट बिलीव्ड कौन है? जिससे ज्यादा बिलीव्ड और कोई हो ही नहीं सकता। वो बाप आया हुआ। कौन? सुप्रीम सोल, आत्माओं का बाप, जिसके ऊपर कोई बाप होता ही नहीं। तो देखो है, ये बाप भी कितना ऊंचा है। भी क्यों लगाई दिया है? क्यों लगाई दिया? अरे दुनिया में तो अनेक जन्मों के अनेक बाप होते ही हैं। वो सब उतने ऊंचे होते हैं जैसा बिलीव्ड बाप ऊंचा है? नहीं, उससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं धर्म पिताएं। होते हैं कि नहीं? वो धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं इस दुनिया में। सब धर्म के फॉलोअर्स अपने धर्म पिता को महान धर्म पिता मानते हैं या नीचे मानते हैं? महान मानते हैं ना। तो उन ग्रेट फादर से भी ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर तो बहुत ऊंचा है। कौन सा? आत्माओं का बाप, या आत्माओं का बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ऊंचा है? जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ऊंची से ऊंचा मोस्ट बिलीव्ड बाप है। उससे ज्यादा प्यार का सागर और कोई हो ही नहीं सकता। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर और कोई भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नहीं हो सकती, क्योंकि सब भोगी है। अरे जिस मनुष्य मुकर्रर रथ में मैं आता हूं, शिव आता है ना मुकर्रर रूप से, वो भी भोगी आत्मा है या सदा भोक्ता बना रहता है? मैं आता हूं तो मेरे संग के रंग से वो अभोक्ता बनता तो है, लेकिन सदाकाल के लिए बनता है क्या? नहीं, उसको सदा शिव नहीं कह सकते। कह सकते हैं? नहीं, वो सदा शिव नहीं है। सदा शिव माने सदा कल्याणकारी। सदा कल्याणकारी है? सदा कल्याणकारी है तो दुनिया का विनाश क्यों कर देता है? हाय हाय दैया दैया, तोबा तोबा, सारी दुनिया हाहाकार मचता है। मचता है कि नहीं? जब विनाश होता है, एटम बम फटते हैं चारों तरफ, या महाभारत युद्ध, खून की नदियां बहती हैं, तो हाहाकार होता है कि नहीं? नहीं होता? होता है। तो कितना हाहाकार दुखदाई वातावरण हो जाता है? तो वो बाप जो विनाश करता निमित्त है, कहते हैं शंकर द्वारा विनाश, वो तो उतना बिलवड सदाकाल हो ही नहीं। हाँ, जब सतो प्रधान बना के जाता हूं तो सतयुग के आदि में, स्वर्ग के आदि में जब विष्णु रूप बनता है तो वो बहुत सुखदायी होता है जरूर, लेकिन सदाकाल, सदाकाल अगले जन्मों में नीचे उतरेगा सुख भोगते भोगते, या ऊपर ही चढ़ा बैठा रहेगा? नहीं, नीचे गिरता। तो भले बच्चे है, ये मुकर्रर रथ अभी साधारण तन है, जैसे दुनिया के सामान्य मनुष्य है कि नहीं? सामान्य मनुष्य साधारण काम ही करते हैं कि सब उच्च काम कर लेते हैं? साधारण काम करते, जैसे दुनिया कर्म करती है वैसे वो भी कर्म करते हैं कि नहीं? तो ऐसे ये भी साधारणतम है।
क्या करता है? साधारण ही कर्म करेगा या असाधारण कर्म करेगा? ये तो साधारण कर्म करता है। लेकिन मैं इसमें प्रवेश करके जो कर्म कराता हूं वो कैसा? असाधारण कर्म कराता हूं। जो असाधारण तुल्य कर्म दुनिया में और कोई मनुष्य आत्मा तो कर ही नहीं सकती। ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं, कर्मेंद्रियों के द्वारा भी ऐसा साधारण कर्म कराता हूं जिसकी यादगार है। देखो, सार्वभौम दुनिया में जो खुदाइयां हुई हैं उन खुदाइयों में आज भी वो शिवलिंग यादगार मिल रहा है कि नहीं? है? उसकी पूजा करते हैं। सारी दुनिया ने उसको माना होगा तब तो सारी दुनिया में यादगार है। अरे देश विदेश में, ग्रीस में, मेसोपोटामिया में खुदाइयां हुई तो वहां वो लिंग मूर्तियां मिलेंगी नहीं? लिंग बड़ा होता है कि छोटा होता है? बिंदु रूप आत्मा जैसा होता है, वो तो बड़ा रूप। तो ये मुकर्रर रथ बड़ा रूप है? लिंग रूप है? आखिरी जन्म में जाकर के कलयुग में तमो प्रधान बन जाता है, तो पत्थर बुद्धि बन जाता है। सतयुग के आदि में जब मैंने स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने का रास्ता बताया था तब कैसा था? पारस बुद्धि था। ऐसा पारस पत्थर कोई नहीं होता है दुनिया में, लेकिन ये इसकी यादगार है, इस चैतन्य स्वरूप की। कि क्या यादगार है? कि जो भी आत्माएं इसके संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में थोड़ी या बहुत आएंगी तो उनको संग का रंग जरूर लगेगा। जैसे कहते हैं ना, काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागे। ऐसे ही ये जब श्रेष्ठ बनता है ना, है तो मैं ये वरदान देता हूं क्या कि जैसे मेरे संग के रंग से ये मुकर्रर रूप से ऊंचते ऊंच पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिवान बनता है, तो इसे के संग का रंग लेने वाली जो भी आत्माएं हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो भी कैसी बनेंगी? श्रेष्ठ बनेंगी या भ्रष्ट बनी रहेंगी? हाँ, श्रेष्ठ ही बनती है। इसलिए पारस पत्थर का मिसाल दिया जाता है। पार्श्वनाथ शब्द है, पार्श्व, पार्श्व माने नजदीक, पास में। देखो अभी अव्यक्तवाणी में बोला ना, क्या पास आना है, पास होना है और क्या करना है? भगवान का जो ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वरूप है प्रैक्टिकल में, उसके पास आना है और एग्जाम पास करना है। क्या एग्जाम है? आखिरी नष्टोम हुआ इस इस दुनिया में जो भी 84 जन्मों में या कम जन्मों में या एक जन्म में जिनके भी संग के रंग में आए हैं, उन सब को भूल जाओ, उन सब से लगाओ ममता मोह, क्या करो? त्याग दो है और माम एकम इस मुकर्रर रथ में याद करो और कोई को याद न करो। नष्टो मोहा। तो देखो, ये जैसे मैं ऊंचते ऊंचा आत्मा हूं, वैसे शरीरधारियों के बीच में ये मनुष्य आत्मा है, जो मुसलमानों में आदम कहा जाता है, क्रिश्चियंस में एडम कहा जाता है, हिंदुओं में आदिदेव कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। ये बाप भी बहुत ऊंचा है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी है नहीं? हाँ, इसकी यादगार क्या है? जिसकी कीमत दुनिया में कोई आके ही नहीं सकता। कोई यादगार है? क्या है? अरे कोई पहचान ही नहीं सकता, ऐसा नाम है। क्या नाम है? कोहिनूर युद्ध नूर हीरा है? वो अखूट ज्ञान की संपत्ति कहो है, और जो स्थूल संपत्ति भी बन जाती है उस अखूट संपत्ति का बड़े से बड़ा भंडार, बड़ी से बड़ी खान
कौन है? वो हीरा है जिसको कोई इस दुनिया में तुझे कोई न सका पहचान। क्या? खिलौना माटी का है, मिट्टी का खिलौना है, लेकिन उसको इस दुनिया में कोई नहीं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब मिट्टी के खिलौने हैं कि नहीं? मिट्टी ही पत्थर भी बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन गई, लेकिन कोई उसको जन्म जन्मांतर में भी पहचान नहीं सकता। और ऐसे नहीं कि हर जन्म में हीरो पार्ट नहीं बजाता है, हर जन्म में हीरो पार्ट बजाता है, जैसा पार्ट कोई और आत्माएं बजा ही नहीं सकती, फिर भी उसे पहचान ही नहीं। मिसाल, कोई ऐसी पक्की मिसाल है? अरे है, देखो दुनिया के सब धर्म वाले अकबर को महान मानते हैं कि नहीं? अकबर महान, लेकिन वो अकबर महान नाक रगड़ रगड़ के किसके सामने? महाराणा प्रताप सामने बड़ी बड़ी लाखों की तादाद में सेना ला करके नाक रगड़ रगड़ के रह गया, उससे जीत पाया? तो महान कौन हुआ? महाराणा प्रताप महान हुआ उस समय में, या अकबर महान हुआ? नहीं हुआ ना। अरे तो दुनिया नहीं पहचानती। अरे दुनिया की बात छोड़ो, दूसरे धर्म वालों की, दूसरे देश वालों की, भारतवासी भी नहीं पहचानते। जो भारतवासी है ना, हाँ, राजस्थान के लोग कह लो, जहां राणा प्रताप हुए थे, उन्होंने पहचाना? उन्होंने भी नहीं पहचाना। तो देखो, ये आत्माओं का बाप और वो मनुष्यों का बाप, तो भी शब्द लगा दिया। दोनों बाप भी बहुत ऊंचे से ऊंचे सर्वोत्तम हैं। ओम शांति।